नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगलवार को बाढ़ पीड़ितों से मिलने राजधानी के यमुना बाजार इलाके में पहुंची। कुछ देर बाद आपको बताते चले कि उन्होंने बातचीत भी लोगों से की। इसके बाद अचानक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने जूते उतारे और बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए घुटने तक पानी में उतर गई और देखकर उत्तरी दिल्ली के डीएम और दूसरे अधिकारी भी हैरान रह गए। मुख्यमंत्री ने यमुना बाजार की छोटी बड़ी गलियों में करीब 30 मिनट तक लोगों से बातचीत की है और इसके बाद उनकी परेशानी भी जानी है और फिर लौटकर मीडिया से भी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। यमुना का जल स्तर मंगलवार सुबह 206 मीटर को छूने वाला था और इसकी वजह से यहां तक पानी आ गया, लेकिन उसके बाद अधिक पानी नहीं आया। यह अच्छी बात है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि मैंने नियंत्रण कक्ष में भी देखा है कि पानी जैसे आ रहा है वैसे ही आगे निकल रहा है। तो यमुना का जल स्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे दिल्ली की धड़कनें जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि दिल्ली वासियों को काफी डर सता रहा है बाढ़ का, क्योंकि कई इलाकों में जल स्तर बढ़ने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, जिस वजह से लोग बेहद परेशान हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इसके बाद करेंगे इसी पूरे मामले को लेकर चर्चा। बीते कई दिनों से यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को यह 205.33 मीटर के खतरे के निशान को पार कर गया और मंगलवार सुबह तक 205.75 मीटर तक पहुंच गया। हालांकि दोपहर तक जल स्तर में मामूली गिरावट दर्ज की गई। इसी बीच यमुना बाजार इलाके से डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहां रिहायशी इलाकों में पानी घुटनों तक भर गया और लोगों के घरों में घुस गया। लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर दिखे। यमुना नदी में जल का स्तर काफ़ी ऊपर आ चुका है, डेंजर लेवल से अपने वाटर लेवल को पार कर चुका है, जिसके बाद आप देखेंगे तो यमुना बाजार इलाके में जो रिहायशी इलाका है यहाँ पर एक बार फिर से पानी भर चुका है। और ये तस्वीरें कुछ नई नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी या हर साल मानसून के समय जब जब यमुना नदी में बाढ़ जैसी स्थिति आती है तो ये पानी जो है यमुना बाजार के इलाके में भर जाता है। और ये यहाँ के लोगों को भी अब इस चीज़ की आदत हो चुकी है, तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम कह सकते हैं कि घुटने तक पानी जो है यहाँ पर आ चुका है। आप देखेंगे तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक व्यक्ति जो है आपको नजर आएगा कितने स्ट्रगल करके वो पानी में चलकर जो है अपने घर की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। उससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी यहाँ पर कितना भर चुका है। और ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर कई सारे लोग रहते हैं और बिल्कुल यमुना नदी के किनारे पर ये पूरी जगह बसी हुई है। इसकी बसावट यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पर है। तो ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता भी यहाँ पर आकर दौरा करने वाली हैं और उम्मीद जताई जा रही है लोगों को कि सीएम द्वारा इन लोगों को आश्वासन दिया जाएगा। हालांकि अगर रहने की बात करें तो एक अस्थायी व्यवस्था जो है इस इलाके के बाहर ऊपर की तरफ जो है टेंट्स लगाकर जरूर दी गई है लोगों को रहने के लिए। इस बीच स्थानीय लोग पानी में गुजारा करते दिखे और स्थानीय लोग प्रशासन से त्वरित मदद की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और तत्काल राहत जरूरी है। लोगों का कहना है कि रात से ही घरों में पानी घुसा हुआ है। बच्चों और बुजुर्गों को बहुत दिक्कत हो रही है। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो हालात और खराब हो सकते हैं। ये कल रात से बढ़ा है, वैसे बाढ़ तो परसों से आई है, पर कल कुछ ज़्यादा ही भर गया। लोगों को घरों में बढ़ गया, कमरों में बढ़ गया, लेटने की बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम। तो रात को अचानक पानी बढ़ा, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? क्या बहुत दिक्कत हो रही है। तो अब यहाँ पे कोई व्यवस्था बनाई है सरकार ने? अभी तो व्यवस्था नहीं खैर बनाई है, पर हो सकता है आज बनाए। बहुत दिक्कत हो रही है भाई, रातों भर जागना पड़ता है। डर है कि कहीं साला बढ़ना जा रहा था। अच्छा, ये तो सिर्फ पहली बार नहीं आई है, हर साल ही ऐसा नहीं, ये तो हर साल ही आता है। क्या लगता है सरकार को यही है काम कि पहले से पहले करना चाहिए ना। ये पहले अब ढीलते हो, यही पानी पहले कम कर दे तो आ सकता है, वही कम आ जाए। अब इकट्ठा अब ढील दिया तुमने, अब दिक्कत तो बढ़ेगी ना।
छोटे बच्चे भी होंगे, उनको भी दिक्कत होगी। सबको दिक्कत होती, बच्चे बड़े बूढ़े जवान सबको। तो अभी रह कैसे रहे हैं आप लोग इस पानी में? अभी तो ऐसे ही रह रहे हैं, कोई छत पे लेट रहा, कोई कैसे, कोई नीचे जाग रहा, कोई बैठा है, कोई उठा है, ऐसे। इन हालात का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना बाजार पहुंची। उन्होंने जलभराव वाली जगह पर उतरकर लोगों से बातचीत की और आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हम हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस साल 2023 जैसी बाढ़ की स्थिति दिल्ली में नहीं आने देंगे। सरकार पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि बाढ़ की स्थिति पर पूरा कंट्रोल है और इस बार पानी सड़कों पर नहीं फैलेगा। पानी का फ्लो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन सरकार ने पूरी तैयारी की है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जल्द ही स्थिति सामान्य होगी। कि मैं तो केवल दिल्ली की मुख्यमंत्री हूँ, मेरी जिम्मेदारी दिल्ली के प्रति है। दिल्ली की जनता के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ, तो आना ही चाहिए। दिल्ली में कहीं पे भी कोई तकलीफ दर्द हो तो हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। कोई भी बाढ़ की स्थिति दिल्ली में नहीं है। ये पानी का मैक्सिमम चढ़ाव था जो हुआ है, इसके बाद डाउनफॉल हुआ। तो यमुना का बढ़ता जल स्तर दिल्ली वालों की चिंता बढ़ा रहा है। यमुना बाजार जैसे निचले इलाकों में जल भराव ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। राहत और बचाव के सरकारी इंतजाम कितने कारगर साबित होंगे, यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। सहयोगी सूरवीर के साथ दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल टीवी न्यूज। तो यमुना का जलस्तर हाई और इधर यमुना बाजार की आफत आई। कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही थी, क्योंकि घुटने तक पानी यमुना बाजार में भर गया, जिस वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने घरों में नहीं, घरों की जो छत होती है वहां पर शरण लिए हुए हैं। वहीं उन्होंने अपना गैस चूल्हा, सिलेंडर, सारा राशन का सामान रख लिया है। वहीं रोटी सब्जी बनाकर खा रहे हैं, किसी तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि पूरे इलाके में जल जमाव देखने को मिल रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करा दें, हमारे साथ दीपक शर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। सर, आपका बहुत स्वागत है। और अनिल गुप्ता, एसपी प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर राहुल राज आर्यन जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हैं। राहुल राज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टोटल टीवी पर चर्चा की शुरुआत अनिल गुप्ता जी मैं आपके साथ करूंगा। अनिल गुप्ता जी, हर साल यमुना का जलस्तर बढ़ने से हाहाकार मचता है, लेकिन स्थायी समाधान अभी तक क्यों नहीं तलाशा गया? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है तो एक बार बता दीजिए। जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, आज पूरी दिल्ली ने, पूरे देश ने देखा किस तरीके से दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत जहां यमुना का पानी बढ़ा उस कॉलोनी में खुद गई। और हमें एक मंजर पिछले साल का भी याद है, जब यमुना का जलस्तर रिंग रोड पे WHO के पास और इधर रिंग रोड के साइड में गया था, तो कोई शायद इनका मंत्री और मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब या आतिशी ही नहीं आए थे। एक चीज आप देखिए, हथनीकुंड बैराज से जब भी पानी बढ़ता है, छोड़ा जाता, तो इस बारी 1 लाख क्यूसेक्स, नॉर्मली रूटीन डेज में 1000 क्यूसेक छोड़ा जाता है। इस बारी क्योंकि वहां पर ज्यादा पानी आ गया तो 1 लाख क्यूसेक्स, जो सरकारी आंकड़े जो मैंने देखे, छोड़ा गया। और अभी भी दिल्ली में बाढ़ की स्थिति नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जिस एरिया का आप वीडियोग्राफी दिखा रहे हैं, ये वो एरिया है, जमुना बाजार के घाट हैं, जहां पर पहले यमुना में लोग स्नान करते थे, और वो वहीं के जो पंडित लोग हैं, जिनकी लोग रहने का अभी भी स्थान है। आपने देखा किस तरीके से निगम बोध घाट के सामने से एक दीवार है, दीवार से ऊपर सीढ़ियां से जाके वो जाते। और यहाँ नॉर्मली इस एरिया में जब भी थोड़ा सा वाटर लेवल बढ़ता है तो पानी आता है। ये बिल्कुल घाट के पास का एरिया है। और जिस तरीके से सरकार ने पूरे इंतजाम किए, आप ही की वीडियो ने दिखाया कि टेंट लगे हुए हैं, सारी चीजें व्यवस्थित हैं, तो हो रहा है। और दिल्ली सरकार तत्पर है, और अभी तक तो बाढ़ की स्थिति नहीं आई है। हाँ, जो यमुना की घाट पे ही बैठे हैं जो लोग, आप कोई भी नदी के घाट पे देखें तो वहां तो पानी आता है। और ये जो मकान भी दिखाए, घाट के मकान है, कोई किसी दूसरे साइड में नहीं आए, रिंग रोड छोड़ के नहीं आए। तो नेचुरली सारी व्यवस्था है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद
पानी के अंदर वहां पर रही हैं, गई हैं, देखा है और साथ में अफसर भी गए हैं। मुझे लगता है दिल्ली की जनता को कोई तकलीफ नहीं होगी। जो एक सडन राइज आता है नदी में, उससे जो भी इम्पैक्ट होगा उसको अच्छा हम सब अनिल जी, आप कह सहन रहे हैं करेंगे। घाट के मकान है, लेकिन इन मकानों में लोग रह रहे हैं और उनका यही कहना है कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि रहने और सोने की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। ये भी हमने आप ही के वीडियो ने दिखाया कि बाहर की सड़क पे टेंट लगे हुए हैं, आप ही के वीडियो ने दिखाया है। तो व्यवस्था तो बनाई है ना सरकार ने, तुरंत बनाई है। और जो खादर का एरिया है वहां पर बुनियादी करा के उनको लोगों को आगे ऊपर के एरिया में शिफ्ट किया गया है। तो ये तो पूरी व्यवस्था हो रही है। और ये आप ही ने जब एक व्यक्ति का आप इंटरव्यू दिखा रहे तो उन्होंने कहा हर साल ही होता है। जो घाट पे रहते हैं ये नए हैं और सरकार उनके साथ है, मुख्यमंत्री वहां खुद गई हैं। पहली बार हुआ है दिल्ली के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री इस घाट पे इस तरीके से पानी बढ़ा। उन्होंने कहा है कि जो डाटा और रिपोर्ट्स मिली हैं पानी का अब जो बढ़ना है वो कम होना शुरू हो गया तो समस्या होगा। पर नदी के दायरे में कोई भी आप भी जाएंगे, आज भी जैसे पानी में हुआ है। पर दिल्ली सरकार जिस तरीके से एहतियाती काम कर रहे हैं, अगर आप पिछले साल के वीडियो निकाल के देखें तो किस तरीके से सारे राजघाट में इधर पानी घुस गया था, WHO के पास पहुंच गया था, इधर मॉडल टाउन की साइड पे बुराड़ी की साइड में पहुंच गया था। पर आज स्थिति काफी हद तक कंट्रोल है। इसका रीजन भी है, ठीक है, आपने आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक रीजन भी है, इस बार जब से रेखा गुप्ता सरकार बनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का 16 लाख मीट्रिक टन जो सिल्ट जमा थी, रीजन भी देख लिए, वो दिल्ली ने 5 महीने के अंदर निकाली है, जिससे कि बहाव में भी आया है, फर्क आया है। तो नेचुरली ठीक है। आप फिर भी अगर किसी को तकलीफ होती है तो सरकार है, सरकार तत्पर काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री लगी है। और मेरे नाम के आगे से SP लिखा हुआ है, वो मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, वो एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, ठीक आपने हिंदी में SP लिखा हो, ठीक है, ठीक है, वो करेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है सर। राहुल राज जी, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सारी चीजें सही हैं, दुरुस्त हैं, लेकिन आप लोग वीडियोग्राफी बहुत ज्यादा कर रहे हैं दिल्ली में, कहीं पानी भर जाता सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। क्या विपक्ष वीडियोग्राफी तक ही सीमित रह गया है? क्या जनता का जो दर्द है उसमें उसको राजनीतिक हथियार बना लिया आप लोगों ने? सत्यम जी नमस्कार, आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति का स्टाइल है वो नकार, तिरस्कार और अहंकार पे आधारित है। वो मानते ही नहीं कि समस्या है। अगर समस्या है तो आप नेहरू जी को जिम्मेदार ठहरा दो, पीछे की सरकारों को जिम्मेदार ठहरा दो, और अगर कुछ भी नहीं होता है तो अहंकार में आप मानो ही मत करो कि ये तो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ये तो घर ही नहीं है। आप देख रहे हैं, और मैं उधर के रास्ते से आया, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये घर हैं और ये बहुत दिन से घर है जहाँ पे पानी घुसा है। ये यमुना के घाट नहीं है। सत्यम जी, दर्शकों को इतनी समझ है कि घाट और घर में कितना फर्क होता है, और नदी के किनारे घाट पे घर नहीं होते हैं। ये डूब वाले इलाके हैं, निचली इलाके हैं यमुना बाजार के, और जो शेल्टर लगाए गए हैं वो अपर्याप्त हैं। वो इस तरीके के नहीं, वो एक तरीके के वैसे शेल्टर लगाए हैं जो बहुत टेम्पररी इन नेचर है, जहाँ पे आदमी रात्रि निवास कर सके, या जहाँ अपने को सुकून से महसूस कर सके, सुरक्षित महसूस करे। ये शेल्टर उस तरीके के नहीं है। ये शेल्टर धूप से बचाने वाले, बारिश से बचाने वाले शेल्टर है, लेकिन इसमें उस तरीके की सिक्योरिटी माताओं बहनों के लिए विशेष करके नहीं है, जिस कारण लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी घर के ऊपर तो चले गए हैं लेकिन घर नहीं छोड़ रहे। तो हमारा काम रील बनाने का काम विपक्ष का नहीं है। आप देख रहे हैं कि जब दिल्ली में ये यमुना का स्तर बढ़ रहा था, ये पिछले परसों से चेतावनी जारी की जा रही है। इन 3 दिनों में जब तैयारी करनी थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं थी, लेकिन जब पानी आ गया तो मुख्यमंत्री जी आई। मुख्यमंत्री जी के पानी में आने से पानी कम नहीं हो जाएगा, जबकि मुख्यमंत्री जी के 3 दिनों की तैयारियों से पानी आने की समस्याओं को कम किया जा सकता था। तो आप जो विपक्ष के ऊपर फोटोग्राफी का आरोप लगा रहे हैं, वो फोटोग्राफी कौन कर रहा है ये पूरा दिल्ली देख रहा है। आज जरूरत थी कि जिम्मेदार अधिकारी होते, जिम्मेदार मंत्री होते, और वो इन समस्याओं को मॉनिटर करते, इनके ऊपर काम करते। जब दिल्ली में 2023 में पानी भरा था तो सौरभ भारद्वाज जी ITO गेट पे रात तक 3 बजे तक खड़े रहे थे कि ये गेट खुल जाए। एक बात और मैं आपको दर्शकों को कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी थी वो पहली बार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सामने लाके साफ साफ रख दिया कि दिल्ली में ITO का गेट यमुना की सरकार नियंत्रित करती है। बताइए कितना बड़ा पैराडॉक्स है, कितनी बड़ी ये विडंबना है कि दिल्ली के दिल में एक गेट है जिसका मैनेजमेंट यमुना की सरकार, जो हरियाणा की सरकार करती है।
तो आज वो गेट उस समय के दबाव और उस समय की सक्रियता से खुला, जिसके कारण ये पानी बड़े आराम से निकल रहा है। वरना जितने लाख मीट्रिक टन सिल्ट का दावा भाजपा प्रवक्ता जी कर रहे हैं, वो दिल्ली ने देखा है। पिछले 2 महीनों से बारिश कम हो या ज्यादा हो, दिल्ली का कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पे जल जमाव न हुआ हो। 90% डिसिल्टिंग का दावा मेयर कर रहे थे, वो डिसिल्टिंग का दावा भी असफल रहा है। और डिसिल्टिंग के नाम पे जो करप्शन हुआ है वो अपने आप में बहुत ही दीपक शर्मा जी, ठीक है, तो लोग ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा राहुल जी आपके पास। दीपक शर्मा जी, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना, और मौजूदा हालात दिल्ली के क्या हैं वो भी आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। क्या स्थिति है दिल्ली में, किस तरीके का जल जमाव देखने को मिल रहा है और लोग क्या कह रहे हैं वो भी आप अच्छी तरीके से समझते हैं। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि इन तमाम हालातों पर आप क्या कहना चाह रहे हैं, किसका यहां पर दोष है? क्या सरकार काम कर रही है और या पिछली सरकारों ने काम किया? मौजूदा सरकार और पिछली सरकार दोनों को लेकर मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार जी। जो हालत इस समय दिल्ली में हम देख रहे हैं, एक याद दिलाती है 2023 कि जब ये स्थिति बनी थी। हम ये प्रार्थना भी करते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो, लेकिन जिस तरह की प्रिपरेशन, जिस तरह की तैयारियां भाजपा सरकार जो दावे करके आई थी, मार्च के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था दिल्ली में ना जल संकट होगा और ना जल भराव होगा। जल भराव हम देख चुके हैं, और हम नहीं देख चुके, पूरी दिल्ली देख चुकी है जी। क्या स्थिति बनी? आप कौन से ऐसे एरिया को छोड़ सकते हैं जहां पानी इकट्ठा ना हुआ हो, जल भराव ना हुआ हो? कई एरियाज में आप अगर आप देखेंगे पानी कहां तक था, उसका लेवल कहां तक था, दिल्ली ने सब कुछ देखा। और इसके पीछे जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से एक खामी दिखाई देती है, जो उसकी तैयारियां थी डिसिल्टिंग नालों की सफाई का काम, उसमें आप देखेंगे केवल और केवल आश्वासन और कोरे वादे दिखाई दिए, दावे दिखाई दिए, लेकिन हकीकत से सब कुछ दूर था। पहले टारगेट रखा गया था मई का, फिर उसको 15 दिन आगे बढ़ाया गया, फिर वो उसको और एक्सटेंड करते हुए जुलाई तक लाया गया। लेकिन वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता ये थी कि डिसिल्टिंग के काम में जिस तरह से लापरवाही बरती गई, वो आज उसका नजारा जब जल भराव हुआ तो दिल्ली ने देखा। किसी ना किसी तरह से आप अगर पूरे आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे जी, तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जो कमेंट था उसमें कि जो एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन की बात की तो सामने था। उसके बाद में भी आप अगर देखेंगे डिसिल्टिंग का जो काम था जी, वो साफ दिखाता है कि जल भराव का जो स्थिति उत्पन्न हुई उसके पीछे मेन कारण क्या था। अब जो तैयारियां, आज जो खतरा मंडरा रहा है दिल्ली पर, उसके लिए तैयारियां वास्तविक जमीनी रूप से होनी चाहिए, ना कि केवल दावों तक। हम देख चुके हैं 3400 गड्ढे भरने की मुहिम भी देख चुके हैं हम। आज दिल्ली को आवश्यकता क्या है? वादों की आवश्यकता नहीं है, जमीनी प्रयास की आवश्यकता है, सरोकार की आवश्यकता है और एजेंसीज के आपसी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। अनिल गुप्ता, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई पड़ा जब जलभराव हुआ, और ये स्थिति हम दोबारा अपेक्षा नहीं करते, और हम ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहते हैं। दीपक शर्मा जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अनिल गुप्ता जी, ठीक है, अनिल गुप्ता जी, देखिए दीपक शर्मा जी वही बात कह रहे हैं और इधर राहुल राज भी वही बात कह रहे हैं कि आप लोग केवल बयानबाजी कर रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत यह है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। जो खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा है उसको लेकर आपकी तैयारियां क्या हैं, एक बार हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, और बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता के सामने अपनी बात रखिए। मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस के जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको जरा हिमाचल और पंजाब जाकर भी देखना चाहिए, और उनको जरा पिछले साल और उससे पिछले साल के वीडियो भी देखने चाहिए कि किस तरीके से राजेंद्र नगर का हादसा हुआ था, मुखर्जी नगर का हादसा हुआ था जी। ये आज वाटर लॉगिंग की बात करते हैं, जिस तरीके से नालों की डिसिल्टिंग हुई है पूरे देश में, कहीं या पूरे विश्व में जाए, 2 घंटे से ज्यादा कहीं दिल्ली में पानी ठहरा है क्या इस बारी? हाँ,
पर इनको क्योंकि रील बनानी होती है, 15 मिनट की बारिश में रील बनाते पर 2 घंटे बाद जाके वहां रील बनाइए ना। जहां तक प्रिपरेशन की बात है, आप बता दीजिए कब कोई मुख्यमंत्री इस तरीके से यमुना के उसमें उतरा है क्या? और जब बताया है हथनी कुंड बैराज से डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन हो रहा है जहां से पानी रिलीज होता है। मैंने बताया यमुना टीटी के हिसाब से 1000 क्यूसेक्स मिलता है नॉर्मल डेज में। इस बार क्योंकि वहां पर उतना ही कैपेसिटी है जितना रोक सकते थे, 1 लाख क्यूसेक्स रिलीज हुआ है और मॉनिटरिंग वहां से कोऑर्डिनेशन हो रहा है। और कोऑर्डिनेशन के साथ में जब मुख्यमंत्री जा रही है, सारे डीएम जा रहे हैं, अफसर जा रहे हैं, आप ही कैसे ने दिखाया कि वो लगे हुए हैं। और आपके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये घाट, सर मैं वहां 55 साल से जा रहा हूं वहां उस जगह पर, मैं पहले नहाता था मैं वहां पे। वहां पर ये घाट के ऊपर एक कॉलोनी बनी हुई है दीवार के पल्ली साइड, जाके अभी जाके अपना आपके तो कैमरे ने दिखाया है, वो इन प्रवक्ताओं को भी वहां लेके जाना चाहिए। और ये स्टैंडर्ड है, जब भी थोड़ा सा पानी बढ़ता है वहां पर आता है। फिर भी दिल्ली के हर नागरिक की सुरक्षा, हर नागरिक को व्यवस्था, ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वहां पर टेंट लगता है, सारी व्यवस्था है। यमुना खादर में अनाउंसमेंट हुई है, लो लाइन में जब भी पानी में या नॉर्मली पानी यमुना नदी में बढ़ता है तो उनको आउट करना ही पड़ता है, सेफ साइड पे ले जाना पड़ता है। दिल्ली सरकार तत्पर, दिल्ली पुलिस सारे काम कर रहे हैं। आप बताइए किसी को कोई परेशानी है तो दिल्ली सरकार अभी आपके चैनल पे बताइए उनकी समस्या होगी। ये जरूर है हर व्यक्ति को दिक्कत होती है जब अपना घर छोड़ के एक आश्रय में जाता है, तो नेचुरल हर इंसान को ही दिक्कत होती है। ये हफ्ते 10 दिन का मैटर होता है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। और हमें तो ये लगना चाहिए कि जहां पर पिछली सरकारों में यमुना नदी में पानी नहीं आता, इस बार ही पानी तो आया, पर बाढ़ के लिए रोकने के लिए पूरी तत्पर हैं। हमने वो जमाना भी देखा 1977 का, जब शाहजहां तक पानी चला गया था, उधर मॉडल टाउन डूब गया था। आज दिल्ली में सारी चीजें व्यवस्थित हैं, पुश्ते व्यवस्थित हैं। और जो यमुना खादर में पहले क्लस्टर हुआ करते थे वो भी सारे मार्केट हुए, और दिल्ली की सरकार की पूरी तैयारी है। ठीक है राहुल राज जी, देखिए वो अनिल गुप्ता जी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और पूरे प्रयास किए जा रहे हैं इन तमाम चीजों को लेकर, लेकिन 2023 के हालात भी वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि 2023 में दिल्ली में क्या हुआ था, आपकी सरकारों ने क्या किया था। देखिए सत्यम जी, मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा कि ये लोग अहंकार, तिरस्कार और नकार की राजनीति करते हैं। आप पंजाब देखिए, आप हिमाचल देखिए, आप हरियाणा देखिए, दिल्ली मत देखिए बस। फिलहाल समस्या दिल्ली के पास है। दिल्ली के विषय पे हम डिबेट कर रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, समस्या का भी डिबेट कर लेंगे। अब कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम अभी बाढ़ पे फोकस रहना चाहते हैं क्योंकि दिल्ली के लोगों का सवाल है। एक जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो जनता की तरफ से सरकार से सवाल करे, वो हम कर रहे हैं। हम आपकी सुविधा देख रहे हैं। बाढ़ किसी के नियंत्रण में नहीं है, पानी का अधिक आना किसी के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उससे उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार के ऊपर दबाव बना के रखें। हमने पूछेंगे कि भाई आप 3 दिन 4 दिन से लगातार सूचना थी कि पानी छोड़ा जाएगा, पानी का दबाव बढ़ेगा, पानी का फ्लो बढ़ेगा, तो फिर आप कहां थे? जब पानी प्रवेश कर गया तब मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त फोटो आ सकता था, तो मुख्यमंत्री आ जाए। 3 दिन से मैं ढूंढ रहा हूं मुख्यमंत्री जी को। मैं तो कल परसों की भी किसी डिबेट में कह रहा था कि आप तैयारी कीजिए, बाढ़ बढ़ रहा है, आप उसकी तैयारी कीजिए, आप अच्छे आश्रय गृह तैयार कीजिए, सुरक्षित आश्रय गृह तैयार कीजिए, सूचना पहुंचाइए, खाना पहुंचाइए, बिजली पानी का इंतजाम कीजिए। हम जनता की अरे राहुल राज जी, वो तो बोल ही रहे अनिल जी की ये तमाम व्यवस्था हमने कर रखी है, टेंट लगवा रखा है। वो बोल रहे हैं, वही तो सवाल है कि वो बोल रहे हैं, है नहीं। आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाइए, बोल देना और हो जाने में क्या दिक्कत है? आज देखिए, आज दिल्ली के सर एक मिनट, आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री टाउन हॉल कर रहे थे। हमने बेहतरीन शिक्षा बिल लाया है। जब शिक्षकों के जब पेरेंट्स के सवाल आए तो उनको इस पार्टी से जुड़े, उस पार्टी से राहुल ठीक है राहुल जी, ठीक मैं बस यही कह रहा हूँ, चीजें हैं नहीं, होनी चाहिए। ठीक है, मुद्दे पर रहिए। ठीक है अनिल जी जवाब देना चाह रहे हैं, अनिल जी से जवाब ले लेते, फिर इसके बाद दीपक जी के पास पहुंचता हूं, समय बहुत कम। अनिल जी जल्दी कंप्लीट करिए। मेरा सर आपसे निवेदन है जी कि राहुल जी और आम आदमी पार्टी की सारी फौज को लेके वहां चलिए। मैं भी आता हूं, आपकी टीम भी आए, व्यवस्था खुद देखिए। आपका चैनल, ये तो आपके चैनल को झूठा बता रहे, बिल्कुल सही है, आपके चैनल को झूठा बता रहे। जो अभी भी वहां पर स्क्रीन पे आ रहा है आपके सारे, उसको भी झूठा बता रहे। तो जब आंखों से देखी बात को झूठा बता रहे तो इधर चैनल में कुछ नहीं बोल सकते। आप जान लीजिए, मैं भी आता स्क्रीन पे, हाँ यहाँ देखा था ना। अरे क्यों नहीं आवाज के लिए, और क्या बनाएंगे आवाज के लिए? सारे सेट है, ठीक है, तो चलिए ना सर, टोटल टीवी का वीडियो को लेके चलिए वहां पर देखिए, बताइए अब। पर आपको जब नजर ही नहीं आता, अब आपको क्रिटिसाइज ही करना है, आपको सुविधा नजर ही नहीं आती, बोलेंगे
आप राजेंद्र नगर पे नहीं बोलेंगे, मुखर्जी नगर पे नहीं बोलेंगे, 2023 पे नहीं बोलेंगे, पंजाब में फ्लडिंग वहां नहीं बोलेंगे। ठीक है सर, अरे वो ठीक है दीपक शर्मा जी बताइए हर चीज को। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आप लोगों के पास। दीपक शर्मा जी, कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं सरकार की तरफ से और आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। जी, मैं केवल ये बात कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने देखा कि कहा था कि पानी की समस्या होगी दूर, पर हकीकत में दिल्ली की सड़कों पर पानी भरपूर। और दूसरी बात, एक टिप्पणी जो मैं न्यूज रिपोर्ट आपके सामने पढ़ के बता रहा हूं, आज तक की 2 घंटे की बारिश में ही दिल्ली को मार जाता है लकवा। बरसात से बेहाल होने पर राजधानी पर सीजेआई की कड़ी टिप्पणी। इसके बाद में मैं सवाल कहना चाहता हूं, इसके बाद में भी क्या भाजपा इस बात को कह सकते हैं कि क्या इंतजाम बेहतर थे? इंतजाम बेहतर अगर होते तो ये निष्कर्ष नहीं निकलता। और आज इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ मानने की आवश्यकता है, जो खामियां हैं उसको दूर किया जाए। और आज राजनीति अपनी जगह है। आज दिल्ली का मुद्दा है, आज दिल्ली की वालों का मुद्दा है, आज बाढ़ का अगर मुद्दा है तो हम साथ में खड़े हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो खामियां हैं उसको माना जाए। केवल और केवल ये बात कहने से काम नहीं चलेगा कि इंतजाम पूरे हैं और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं पहले भी। ठीक है अनिल अब ये बात मानने का दिल नहीं करता। ठीक है अनिल जी बोलिए, समय कम। अनिल जी बोलिए। कांग्रेस ने 15 साल दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए क्या किया? 11 साल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए क्या किया, ये बताना चाहिए। 27 साल के इनके दोनों के राज में दिल्ली का क्या हुआ? हम 4 महीने में इसको ठीक कर पाए हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमने 5 साल मांगे हैं। आप चाहते हैं कि जो बंटाधार आपने दिल्ली का किया हम करें? हमने काफी कुछ इंप्रूव किया और आगे भी करेंगे। पर आपको भी जितना करप्शन आपने 11 साल में आम आदमी पार्टी ने, 15 साल में कांग्रेस ने किया, उसका भी जवाब देना चाहिए। आपकी जिम्मेवारी थी दोनों की, क्यों नहीं किया दिल्ली को ठीक? अब हम आए तो हम कर रहे हैं, हमने सड़कों के गड्ढे भी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि दिल्ली के यमुना बाजार में जल जमाव देखने को मिला, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस इलाके का दौरा किया है और इसके साथ ही तमाम निवासियों से भी बातचीत की है और इसके साथ ही उन्होंने तमाम अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से जल स्तर बढ़ा है कई इलाकों में, उसके बाद अब राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्ष लगातार दिल्ली सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।